जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना यहाँ पे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जो ये सत्संग है गुरु जी के मंदिर से रिलेटेड है। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। एक्चुअल में मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जा रही थी और 15 दिन हो गए, मतलब इस संडे को छोड़ के। इससे पहले संडे मतलब मैं गई थी दिसंबर में, 7 दिसंबर को। गुरु जी ने कहा था कि तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा 7 की, बट तो कुछ दिन पता नहीं, पहले तो मेरा मन था कि डुगरी जाने का, पर डुगरी तो पता नहीं, गुरुजी बोल रहे थे डुगरी आ जा। तब मैंने कोशिश भी करी थी, बट हम जा नहीं पाए थे डुगरी। तो फिर मैंने सोचा गुरुजी अगर आप डुगरी नहीं बुला पा रहे तो आप मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए 7 तारीख को। तो ऐसे ही बस टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गई थी मैं। शाम के मतलब 3:30 4, मतलब इतने बज गए थे, मतलब 3:30। तब मैं बहुत पहले मन नहीं था, फिर जाते जाते रह गई, फिर जा नहीं रही थी। फिर एकदम से 3 बजे मन हुआ कि चलते हैं। काफ़ी मैं कोशिश कर रही थी पर मैं जल्दी निकल नहीं पाई। कोई आ गया था गेस्ट घर पे संडे वाले दिन। अब मैं काफ़ी लेट हो गई, 3:30 बजे मैं घर से निकली। मुझे 2.5 घंटे लगते हैं बड़े मंदिर जाने में। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मतलब शाम का ही टाइम हो गया था, 5 साढ़े 5 बजे थे। साढ़े 5 बजे जब मैं वहाँ पे थी गुरुजी के मतलब छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे, तो मेरे को ये हो रहा था कि कोई मेरे साथ मतलब हो, मतलब कि मैं जल्दी से दर्शन कर लूँ, और मतलब कोई तो होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं ऑटो में बैठी और एक जन आया कि मतलब इसमें बैठ जाओ, आपको पर्सनल जाना है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। मैंने कहा गुरुजी, मैं गुरुजी से बोल के गई मैं बड़े मंदिर आ रही हूँ, आपको ही मुझे लेके जाना है और आप ही मेरे साथ रहना, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया है। हम मन थोड़ा सा उदास भी था, क्योंकि जॉब की वजह से मैं परेशान हो रही हूँ और बहुत चीज़ें लाइफ में अचानक से हो गई, पर पता नहीं क्यों हुआ है और काफ़ी चेंजेस हुए हैं लाइफ में। तो मैं ऐसे ही जा रही थी तो एक अचानक से मेरे को एक ऐसे लोग मिले, मतलब कि मतलब ऑटो जा नहीं रहा था, पैसे ज़्यादा मांग रहा था। फिर एक आंटी आई, पता नहीं उन्होंने जनरली कहाँ से, वो 2 आंटियाँ, 2 बहनें थी और एक आंटियाँ मतलब पंजाबी थी जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से गुरुजी से जुड़ी हुई थी। वो मेरे से पीछे से आके बोलती है ये तो झूठ बोल रहा है, और चल बेटा आगे से देखते हैं, तो हमारे साथ ही चल। अकेली आई है? मैंने कहा हाँ आंटी मैं अकेली आई हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे साथ ही चलना, हम 4 लोग हो गए हैं। तो मैं उनके साथ ही चली गई। और फिर ऐसा हुआ, ऑटो वाले ने कहा कि मैं आपको कम पैसे में नहीं ले जाऊँगा, आज जाम लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे को जा। आंटी ने कहा हम तीनों इसी पे ही आ जाएंगे। तो वो आंटी ने मुझे अपने साथ ही एडजस्ट करा। मैं उन्हीं के पास उनके साथ ही मतलब एडजस्ट होके गई, बात करते हुए गए। एक आंटी को डुगरी मंदिर का रास्ता था, तो मैंने उनको हेल्प, मतलब गुरुजी ने, एक तो जब से मैं जा रही हूँ ऐसा ही हो रहा है कि मुझे डुगरी जाने वाले लोग मिल रहे हैं और मैं डुगरी होके आ चुकी। तो गुरुजी ने कैसी तो उनको मैंने नंबर शेयर किया जिनके माध्यम से मैं भी डुगरी मंदिर गई थी, उन अंकल का, ट्रेन के माध्यम से। तो उन आंटी को उन अंकल का नंबर दिया। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। किसी की मतलब ज़रूरत, तो वो बहुत खुश हुई। फिर हम बात करते हुए हमारा बॉन्डिंग इतना अच्छा हो गया कि मतलब हम लोग सत्संग सुनाते हुए और मतलब चले गए। और फिर वो आंटी हमें ऐसे ले गई हाथ पकड़ के, जो पंजाबी आंटी थी, बख्शी थी, पता नहीं पंजाबी थी, वो कश्मीर साइड की थी। और मैंने प्रॉब्लम्स बताई तो उन्होंने मुझे भी ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया। और फिर बाद में फिर हम लोग गए तो उन्होंने हमें एक नए रास्ते से, मतलब आगे से चलते हैं, मैं कभी आगे वाले रास्ते से जाती नहीं क्योंकि बहुत चलना पड़ता है, पर गुरुजी ने कहा कि नहीं चलना पड़ेगा तुझे, थोड़ा चल। तो
फिर हम लोग दर्शन, वो आंटी हमें ले गई अपने साथ ही, हमारे शूज़ रखवाए मंदिर के पास ही। और बिल्कुल हम मेन गेट से बहुत जल्दी, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी जल्दी दर्शन, जल्दी जल्दी उन्होंने हमें दर्शन करवाए आंटी ने। और हाथ से जैसे गुरुजी इंस्ट्रक्शन दे रहे हूँ, मतलब घर पे टाइम से पहुँचने के लिए। और इतनी अच्छी आंटी वो, मतलब उन्होंने जैसे गुरुजी साक्षात हमें दर्शन करा रहे हो ऐसे दर्शन कराए उन्होंने, हाथ पकड़ के। और उन्होंने, वो नई आंटी थी, जो 2 बहनें थी, राजस्थान साइड के थे वो लोग, तो वो लोग अभी नए नए जुड़े थे, तो उनको कुछ नहीं पता था, तो वो आंटी ही सब कुछ बता रही थी। और हाथ जोड़ के हम लोग गए और हमने लंगर प्रसाद चखा, दर्शन किए। इतने अच्छे दर्शन हुए उस दिन। करेक्ट 7 बजे, मतलब गुरुजी का जो मंत्र जाप होता है, मैंने पहली बार देखा, जो लाइव चलता है, पहली बार मैं 7 बजे करेक्ट वो बजना स्टार्ट हुआ। तो 1-2 मिनट गुरुजी ने वो भी सुनवाया, गुरुजी का लख लख शुक्राना। फिर उसके बाद 7 तारीख थी, और दूसरी बात, गुरुजी ने जैसे कहा था मैं तेरे साथ ही हूँ, और फिर हमें उन आंटी को ब्लेसिंग्स चाहिए थी, तो ऐसे हम लोग शूज़ रख रहे थे, तो वो आंटी ने जनरली ऐसे पूछ लिया, जो शूज़ की सेवा कर रहे थे, जो हमारे शूज़ जहाँ पे रखे जाते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया सेवादार अंकल से कि इनको ब्लेसिंग्स चाहिए, और आज इनको ऐसी वाली मतलब इनको स्वरूप, छोटा वाला स्वरूप चाहिए सेवा। तो उन अंकल ने बोला आंटी मेरे पास है, और मतलब चाहिए था उन दोनों आंटियों को, जो दोनों बहनें थी उनके पास नहीं था कुछ भी, क्योंकि वो नहीं जुड़ी थी गुरुजी के साथ। पर उनके साथ साथ मुझे भी गुरुजी ने एक लॉकेट स्वरूप ब्लेस किया, तो गुरुजी का अनंत शुक्राना। हमें ब्लेसिंग्स भी मिली उस दिन, और जल्दी दर्शन हुए, और गुरुजी ने वहाँ से जल्दी दर्शन भी करवाए। और मैं उन दोनों बहन आंटी के साथ लास्ट तक आई, कश्मीरी गेट तक उनके साथ आई। और फिर आगे भी आंटी का जो कश्मीरी आंटी थी, उनका फ़ोन भी आया मेरे पास जब तक मैं घर नहीं पहुंची। उन्होंने मुझे रात को भी 10 बजे तक कॉल किया, 10 साढ़े 10 कि बेटा कहाँ पर है। मैंने बताया कि अभी मैं दिल्ली में ही हूँ, शादरा में ही हूँ। कह रहे अभी तो तुझे, मैंने कहा, कह रहे हम सब तो पहुँच गए। उन्होंने सबको फ़ोन करा, उन दोनों आंटियों को भी करा इतने प्यार से, और मैं पहुँच गई। फिर गुरुजी ने इतना बढ़िया किया कि मतलब मैं रात के 10:30 बज रहे थे, और मैं घर में अकेली जा रही थी, और अंधेरा काफ़ी हो गया था। बट गुरुजी ने छोटे वाले भाई को भी भेज दिया था, वो किसी फंक्शन में गया था, तो उसने मुझे रास्ते में ही मेट्रो स्टेशन के पास से पिकअप कर लिया, और गुरुजी ने मुझे बहुत ही प्यार से मेरे घर तक पहुंचा दिया। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुजी ऐसे ही सब पर अपनी कृपा करना, सबका कल्याण करो, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो, अपनी संगत पे उनके कष्ट दूर करो, जिसकी जो भी विशेष है गुरुजी रक्षा करो सबका, हमारा, मेरे परिवार का, मेरा, सारी संगत का, और जिनके माध्यम से सत्संग मेरा शेयर हो रहा है उन अंकल आंटी का भी। सबका ध्यान रखो, सबको खूब प्यार करो गुरुजी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जितनी भी प्यारी संगत हैं वो ऐसे ही एक दूसरे का साथ बना के चलती रहें, क्योंकि गुरुजी ने इतनी प्यारी संगत दी है, क्योंकि गुरुजी ही डिसाइड करते हैं किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है। कभी कभी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है रास्ते का, बहुत कभी कभी हमेशा गुरुजी ही मिलवाते हैं, दिखाते हैं ऐसी दुनिया है, ऐसे लोग हैं। मतलब जब कभी आपका ट्रस्ट टूट जाता है, तो फिर लाइफ में जब ऐसे लोग दिखते हैं तो लगता है कि हाँ अच्छे लोग भी हैं। क्योंकि आज बात करने में भी थोड़ा डर लगता है, क्योंकि लाइफ में इतनी चीज़ें हो गई हैं, अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, लोगों में भी। आजकल पैसों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो वैल्यू नहीं है लोगों के इमोशंस की, और थोड़ा
तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं एक बार फिर से अपने गुरु जी महाराज के चरणों में अपना शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी, आप मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। कुछ समझ में नहीं आता, हम सोचते हैं कि शुक्राना करें मगर कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहें क्या ना कहें। गुरु जी, आप कृपा करना कि मैं आपका शुक्राना सत्संग बहुत अच्छी तरीके से कर पाऊँ और जो मुझे बोलना हो वही मुझसे बुलवाना। जय गुरु जी महाराज। जय संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी में लखनऊ से रश्मि गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का बार बार यही मैसेज आता है कि बेटी तेरे सारे काम बनेंगे, तू शुक्राना करती रह। लेकिन हमारे सबके ऐसे कर्म हैं, हम सब कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मन में तो गुरु जी का शुक्राना करते हैं। फ़ोन पे भी कोई मैसेज आता है तो शुक्राना लिख के भेज देते हैं, मगर हम गुरु जी का बैठकर शुक्राना नहीं कर पाते। ये पता नहीं क्या हमारे सबके ऐसे कर्म हैं जो हम ऐसा नहीं कर पाते। हम सत्संग सुनते हैं तो सोचते हैं मन में कि हम भी शुक्राना करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। संगत जी, शुक्राना करने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, अरे कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे। यही पता नहीं गुरु जी महाराज, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ क्या? मेरी समझ में ही नहीं आता। हम इतना परेशान रहते हैं, परेशानियाँ दूर भी हो जाती, फिर भी हम सोचते हैं अरे कर लेंगे, अभी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग तो मिली ही नहीं है, फिर क्या शुक्राना करें? कर लेंगे, ऐसे तो शुक्राना करते ही हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, मगर बैठकर शुक्राना नहीं होता। गुरुजी महाराज, अपनी बेटी को क्षमा करना, माफ़ करना। गुरुजी महाराज, मैं कान पकड़कर आपके चरणों में अपना सिर झुकाती हूँ। गुरुजी महाराज, अपनी बेटी को क्षमा करो। जब हमारे ऊपर बहुत कोई परेशानी होती है, हमारा मन बहुत परेशान होता है, तब कोई रास्ता नहीं सोचता, तब बस आप ही दिखाई देते हो और ये लगता है कि बस हमारा सारा काम गुरुजी बना दें, मगर हम गुरुजी के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल पाते। बस अपनी घर गृहस्थी और सब कामों में उलझे रहेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर गुरुजी का शुक्राना बैठकर नहीं कर पाते। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आप हमारे सारे काम बनाते हो और हमारी क्या औकात की हम कुछ अपने आप से कर पाएँ। अगर आप साथ ना दें तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तो सोचती हूँ कि आज घर का काम ही कैसे होगा। इतना शरीर में दर्द, इतनी परेशानी लगती है। बस आपका मंत्र जाप करते करते काम शुरू करती हूँ, सारा काम हो जाता है, बदन का दर्द भी पता नहीं चलता। मगर हम इतने बुरे हैं कि हम बैठकर आपका शुक्राना नहीं कर पाते। बस हमारी जब दिक्कत हुई तो हम बस गुरुजी के सामने हाथ जोड़ने लगते, गुरुजी कृपा करो, गुरुजी ऐसा हो जाए, गुरुजी ये काम हो जाए। मगर हम कितने बुरे हैं गुरुजी, आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाते, सबको ब्लेस करते हो, सबके कष्टों को हरते हो, लेकिन आप क्या चाहते हो? सिर्फ एक शुक्राना, वो भी हम लोगों से नहीं होता। गुरुजी, हमें माफ़ करो, हमसे जो भूल हुई उसे क्षमा करो और हमसे जब भी कुछ अच्छा हो शुक्राना कराया करो। आप ही चाहोगे तभी हम लोग शुक्राना कर पाएंगे, वरना हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपका शुक्राना कर पाएँ। इतनी हम लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि हम बैठकर आपका शुक्राना करें। गुरुजी महाराज, आप अपनी कृपा अपनी बेटी पर करो, उसके पूरे परिवार पर करो, उसके पति को के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर, सबके ऊपर कृपा करो। गुरुजी महाराज, आप संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया था
और एकदम से मेरे पति ने बताया कि हम लोगों को यहाँ से जाना है, और जहाँ हमको जाना था वो मेरे घर से मतलब 250-300 किलोमीटर था। तो मैं बहुत परेशान हो गई कि लखनऊ में मैं अपना इलाज कराती हूँ और मैं इतनी दूर जाऊँगी तो दवा कैसे आएगी, कैसे क्या होगा। मगर फिर सोचा जो गुरुजी की इच्छा, जैसा गुरुजी कराएं सब ठीक ही होगा, यही सोच के फिर मन को तसल्ली दी और सामान थोड़ा बहुत बांध के लखनऊ चली गई। वहाँ पे थी कि जब जाना होगा तो चले जाएंगे। मगर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि सारे लोगों की रवानगी हुई और मेरे पति की रवानगी नहीं हुई, और उन्होंने कहा अभी हमें यहीं रहना है, थोड़े दिन बाद जब रवानगी होगी तब फिर जाएंगे। और उस महीने संगत जी हमको पैसे की इतनी दिक्कत थी, हम लोग बहुत परेशान थे। दवा ली, उसमें 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार उसमें चले गए थे, पैसे भी नहीं थे। सोच रहे थे कि कैसे क्या होगा, अगर जाना पड़ा तो सामान ले जाने के लिए डाला करना पड़ेगा, वहाँ भी कमरा लेना होगा, कैसे पैसे नहीं हैं, किससे मांगेंगे, क्या करेंगे। मगर संगत जी गुरुजी ने सारे कष्ट दूर कर दिए कि रवानगी ही नहीं हुई। और उसके बाद हम लोग यहाँ फिर से पुराने रूम पे आ गए और फिर पेमेंट तनख्वाह मिल गई, उससे काम चलने लगा। ये सब मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता संगत जी। और हमारी परेशानी दूर की, हम फिर भी गुरुजी का सत्संग नहीं कर पाए। मैसेज अच्छे बहुत अच्छे मैसेज आते हैं कि बेटी मैं तुझे तेरे घर में पैसों की बरसात कर दूंगा, तेरे सारे बुरे दिन ख़त्म कर दूंगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, शुक्राना कर। लेकिन हम लोग कोई शुक्राना नहीं करते। कल रात में कुछ ऐसा हुआ संगत जी जिससे मेरा मन बहुत परेशान है। आज जब मैं बहुत दुखी हूँ तब मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ, और इतने दिन से मैं शुक्राना नहीं कर पाई और गुरुजी के आगे झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ। गुरुजी महाराज आप सब कुछ जानते हो, मेरे मन में क्या परेशानी है, मैं आपसे क्या चाहती हूँ, आप कृपा करो गुरुजी महाराज, आप कृपा करो। आप सारे कष्ट काटो, मेरे पति के, मेरे बच्चों के, सबके कष्ट काटो गुरुजी। आप सब जानते हो, आप सब जानते हो। गुरुजी महाराज कृपा करो, उनकी परेशानी को दूर करो। आपकी रहमत होगी तो सब अच्छा होगा। गुरुजी महाराज आप कहते हो कि मैंने तेरे पति को हेल्थ और वेल्थ दोनों ब्लेस कर दी। गुरुजी आप कहते हो कि सदा सुहागन रहो। हे गुरुजी महाराज आप अपनी कृपा मेरे पति पर बनाए रखना, उनके कष्टों को दूर करना गुरुजी महाराज, कृपा करना गुरुजी महाराज, सब कष्टों को दूर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी महाराज अगर मुझको सत्संग सुनाने में कोई भूल हो गई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा करना अपनी बेटी को गुरुजी महाराज, माफ़ करना। संगत जी मुझसे सत्संग बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करे गुरुजी, उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। पूरी संगत के कष्टों को हरना गुरुजी महाराज, सब पर कृपा करना अपनी। जय गुरुजी महाराज, सबके कष्टों को दूर करना, सब पर अपनी कृपा करना। जय गुरुजी महाराज। आप तितली रूप में, वाइट कबूतर के रूप में रोज ही दर्शन देते हैं, उनको देखकर मेरा मन खुश हो जाता थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद फिर से पता नहीं क्या निगेटिविटी घेर लेती है और फिर से मन उदास हो जाता है। गुरुजी महाराज आप जानते हो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और कुछ समस्या होती है तो और ज़्यादा मन परेशान हो जाता है। गुरुजी आप अपनी बेटी पर कृपा करो, उसके पति पर कृपा करो, उनके कष्टों को दूर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। परमेश्वर गुरुजी महाराज है आपकी जय हो, आपका अनंतम शुक्राना, लख शुक्राना, कोट शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी।